नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भी कम समय व कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं? तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी खेती के बारे में बात करेंगे जो कम समय व कम लागत में किसान भाइयों को एक बम्पर कमाई दे करके जाती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों, हम आपके सामने कद्दू की उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो किसान भाई खरीफ के सीजन में अगैती कद्दू की बुवाई करेंगे तो आने वाले समय में कद्दू की खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों, आज जो है 1 जून 2025 हो चुकी है। 1 जून यानी जो है कहने का मतलब किसान भाइयों, खरीफ का मौसम हो चुका है स्टार्ट। खरीफ के मौसम की जो अगैती सब्जियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर चुनिंदा सब्जियों में से एक यह सब्जी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी मार्केट में डिमांड की बात करते हैं तो वो हमेशा अच्छी रहती है, और जो है किसान भाइयों इसके जो रेट की बात करेंगे तो वो भी अच्छे रहते हैं, और उत्पादन जो होता है इसका वो हमेशा छप्पर फाड़ रहता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कद्दू की एक सफल व उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि आने वाले समय में जो किसान भाई लगभग में 10 से लेकर के 15 जून के आसपास में भी कद्दू की बुवाई कर देंगे तो कद्दू की खेती से एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार आए हैं किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के, और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, कद्दू की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है, और जो किसान साथियों विगत वर्षों में कद्दू की खेती करके किसान भाइयों ने बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई की गई है। तो इसकी जो खेती है किसान साथियों, मैं आपको कुछ पॉइंटों के द्वारा समझाएंगे। सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कद्दू की खेती हम किस प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। तो एक जो है अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो कद्दू की खेती एक सफलता पूर्वक खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम कद्दू की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए, और जो है किसान भाई ज्यादा मोटी जो मृदा होंगी तो इस प्रकार की भूमि में हम कद्दू की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में किसान साथियों, अब आप लोग जो किस प्रकार से भूमि की जो तैयारी होगी किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन लेना है तो उसकी जो है खेत की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बम्पर तरीके से। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों, तैयारी के ऊपर 1 मिनट में आपको पहले बता दूंगा। तो जो किसान साथियों, एक अच्छा जो है सफलतापूर्वक उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छा मोटा उत्पादन लेने के लिए हमको कद्दू की खेती के लिए विशेष रूप से तैयारी करेंगे। सबसे पहले खेत की जो है इस टाइम पर अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। चारों तरफ से जो इस टाइम पर गांजा वगैरह और जो पतेल वगैरह हमारे खेतों में खरपतवार के रूप में खड़े हुए हैं, जिन किसान भाइयों के खेत जो है खाली पड़े हुए हैं, खास तौर से उनमें जो खरपतवार है, तो सबसे पहले हम दराती लगे खेत की अच्छी तरीके से जो है कटाई करके जो खरपतवार होंगे उनको निकाल करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में साथियों, एक जो आपकी जो जुताई होगी वो हैरो से या कल्टीवेटर से प्रथम ऐसी सूखे खेत में जुताई करा देंगे। सूखे खेत में जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब आपको जो है पलेवा कर देना सूखे खेत में। सूखे खेत में पलेवा करने के बाद में किसान साथियों, अब जो है यहाँ पर आपको 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में जैसे ही ओट आ जाएगी, ओट आने के बाद में 1 एकड़ के खेत में आपको जो है 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे, जिससे कि उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह रहते हैं जो हमारी फसल को पहले ही खत्म कर देते थे, जैसे कि निमोटेड, दीमक वगैरह जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, इन सभी रोगों से छुटकारा मिलेगा और आपकी जो फसल है कभी भी सूखेगी नहीं और विभिन्न प्रकार के जो नुकसान होते हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में कुछ आपको जो है इसमें खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी साथियों, वो लगभग में भाई 6 से लेकर के 8 क्विंटल के आसपास में, और वहीं पर आपको जो है सड़ी गोबर की खाद 4 से लेकर के 6 टन, दोनों खादों को अच्छी तरीके से आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में साथियों, एक जो आपकी जुताई होगी वो आप लोग करवा देंगे कल्टीवेटर से बिना पाटा लगाए हुए। बिना पाटा लगाने के बाद में किसान साथियों जुताई करवाने के बाद में अब आपको कुछ शाम के टाइम पर पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो प्रथम 1 नंबर पे आप लोग जो डीएपी की खाद लगभग में 45 लेकर के 50 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए,
35 से लेकर के 40 किलोग्राम आपकी जो यूरिया की खाद हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो किसान साथी मोनोजिंक लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और जो आपकी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, एसएसपी 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में आप लोग जो छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो आपकी होगी कल्टीवेटर से, एक आपकी जो आखिरी जुताई होगी रूटावेटर से। रूटावेटर की आखिरी जो जुताई होगी किसान साथियों करवाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उससे जो मिश्रण हो जाता है खेती का अच्छी तरीका से मिल जाएगा, और जो छोटे मोटे डेले होंगे टूट जाएंगे, और अच्छी तरीका से आपका जो खेत है बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार किसी भी फसल की रोपाई व बुवाई करने के लिए। अब यहां पर जो है अच्छी तरीका से आपका खेत तैयार होने के बाद में किसान साथियों, अब आप लोग कद्दू की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि स्टैम्पर, पूसा, विश्वास, अर्का, विकास। ये जो वैरायटी है सबसे ज्यादा, काशी, हरित, ये जो वैरायटियां हैं सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, आप लोग जो है इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और जो है किसान साथियों बीज लेने के बाद में आपको बुवाई से पहले लगभग में भाई 18 से लेकर के 20 घंटे पानी में भिगो देंगे, जिसके ऊपर जो सफेद वाली परत होगी वो फूल जाएगी। आपका जो बीज है कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। अब जो किसान साथियों बुवाई से पहले कार्बेंडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम, जो हमारा जो फफूंदी नाशक जो रसायन होता है, इससे जो है बीज को अच्छी तरीके से उपचारित कर लेंगे। बीज हमारा जो गलेगा नहीं, फफूंदी नहीं लगेगी, अच्छी तरीका से कम दिनों में अच्छी जो है जर्मिनेट हो जाएगा। इतना सब करने के बाद में किसान साथियों अब आप लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने के लिए आपको जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर जो विध है, सबसे पहले लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा जो है क्यारी बना लेंगे, पैड जिसे हम बोलते हैं बेड बना लेंगे। बेड बनाने के बाद में किसान साथियों उस बेड के किनारे 30 बाई 30 सेंटीमीटर की एक जो है आप लोग नाली बनाएंगे, 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही बरसात का जो मौसम स्टार्ट होता है, कभी कभी ज्यादा पानी बारिश जो हो जाएगी, तो बाहर का पानी निकलने के लिए भी और समय के अनुसार खेत में पानी लगाने के लिए भी। तो लगाने के बाद में ये जो क्रिया अपनाने के बाद में आप लोग करेंगे इसकी बुवाई करने के समय में जो आपके पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर, और जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो कद्दू की बुवाई कर देंगे। कद्दू की बुवाई करने के बाद में किसान साथियों इस टाइम पर टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के बाद में आपकी जो कद्दू की फसल अच्छी तरीके से जर्मिनेट होकर के आ जाएगी, लगभग में 3-4 पत्ते निकल आएंगे। अब जैसे ही आपकी जो फसल है किसान साथियों लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो सबसे ज्यादा पत्ती को काटने वाला जो कीट होता है ना, वो लग जाता है। पत्ती को काट काट करके चलनी नुमा बना देगा और पौधा हमारा वहीं का वहीं सूख करके खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आप लोग 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक दवाई आती है इसको ले लेंगे और लगभग में 10 टंकी बनाकर के शाम के टाइम पर 4 बजे के बाद में छिड़काव कर देंगे। ये जो है छिड़काव करने के बाद में आपकी जो है कीट खत्म हो जाएगा, वहीं पर आपका फसल जो होगी आपकी अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेगी। अब जो है किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास पहुंचेगी, तो उसमें विभिन्न प्रकार के आपको जो खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होंगे वो भी निकलेंगे। तो आपको जो प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे और जितने भी खरपतवार होंगे निकाल करके खेत के बाहर फेंक देंगे, हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब जो सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जो सेकंड सिंचाई है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में देंगे, तो उस टाइम पर विभिन्न प्रकार के जो सेकंड खरपतवार होंगे वो भी निकलेंगे, तो उसकी भी निराई गुड़ाई करके किसान भाइयों खेत के बाहर फेंक देंगे। जैसे ही आपकी जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस टाइम पर आपको जो है कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपके 45 से लेकर के 50 किलोग्राम जो है वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम डीएपी की खाद ले लेंगे, 6 से लेकर के 8 किलोग्राम यूरिया की खाद ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में किसान साथियों पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में जो ये मिश्रण होगा रख देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में आप लोग जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये जो मिश्रण रखने से बेनिफिट ये होगा किसान साथियों, फायदा ये होगा कि आपके जो पौधे होंगे उसका फैलाव अच्छा निकलेगा, फैलाव ज्यादा होगा, शाखाएं ज्यादा निकलेंगी और जो फ्लावरिंग स्टेज आपकी जो है डबल होने की काम करेगी। जब फ्लावरिंग स्टेज आपका अच्छा निकलेगा तब जो है जाकर के आपके जो फल होंगे अधिक मात्रा में निकलेंगे और जो है उनका साइज अच्छी तरीके से कम दिनों में ग्रो हो जाएगा। अब जो है किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल 45 से लेकर के 50 दिन के आसपास पहुंचेगी, फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपको खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ढील नहीं बरतना, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पर हमारे जो जंगली जानवर होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, खासतौर से हमारी सब्जी की खेती में।
तो इसके बचाव के लिए जो लोहे के जो कांटे वाले नुकीले तार आते हैं, इसको खेत के आसपास में बांस लगाकर के सिक्योरिटी के रूम में लगा देंगे, जिससे कि आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से 100% से बनी रहे। फिर जो है किसान साथियों, इसके लगाने के बाद में खेत में नियम के अनुसार 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपकी फसल है लगभग 50 से लेकर के 55-60 दिन के अंतराल पर निकलेगी पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपकी जो फल है छट करके स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग में भाई 800 से लेकर के 1 किलोग्राम के आसपास में होने लगेंगे। और जो है किसान साथियों, जैसे आपकी जो फसल 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास पहुंचेगी, तो आपकी जो फल का वजन है लगभग में 1 से लेकर के 1.5 और 2 किलोग्राम के आसपास में हो जाएगा। अब जैसे ही कद्दू की जो फल का वजन होता है 1 किलोग्राम के ऊपर में पहुंचता है, 1.5 और 2 किलोग्राम के बीच में होगा, तो उस टाइम पर आपको जो है इसकी तुड़ाई करना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक कद्दू का जो वजन होगा हल्की मात्रा में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के बीच का रहेगा, तब तक मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी रहेगी, रेट अच्छे मिलेंगे। और ज्यादा इसका जो वजन हो जाएगा डिमांड घट जाती है, रेट थोड़े जो है डाउन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कद्दू का जो फल है लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के बीच में हो, तो उसकी तोड़ाई करके मार्केट में उसकी जो है सप्लाई करते हैं। अब जो है एक बात और बताना चाहूंगा, बुवाई के 60 से लेकर के 70 दिन के बीच में आपको जो कद्दू की खेती से तोड़ाई मिलना प्रारंभ हो जाती है। बेस्ट तरीका से आप लोग जो खेती करेंगे तो 60 से लेकर के 70 दिन में आपको जो बम्पर कमाई मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब एक बात और बताना चाहूंगा किसान साथियों, पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम कद्दू के खेत में लगाए हुए लागत की बात करते हैं तो 15,000 से लेकर के 20 और 25,000 रुपए में आपकी जो कद्दू की फुल खेती तैयार हो जाती है। कद्दू की मंडी भाव की बात करेंगे इस टाइम की, तो लगभग 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके रेट चल रहे हैं। और इस टाइम पर जो कद्दू के जो रेट है लगभग में मंडी में जो भाव है 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इसके जो रेट है यही रहते हैं, तब भी जाकर के आपको एक अच्छी मुनाफा देखने को जरूर मिलेगी। और जो है किसान भाइयों, पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं, यदि आप अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के रोग नहीं लगते हैं। अच्छी तरीका से जो है किसान साथियों इसका उत्पादन हो जाता है। अच्छी तरीका से आप लोग जो है खेती की ध्यान रखते हैं तो लगभग में 1 से 10 से लेकर के 20, 30, 40 कुंटल के आसपास में एक अच्छी खासी जो है मोटा उत्पादन देखने को मिलेगा कद्दू की खेती से। क्योंकि कद्दू की खेती से जो उत्पादन होता है वो बम्पर देखने को मिलता है। रेट लगभग में 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाते हैं। तो कद्दू की खेती से आपको जो है एक बम्पर कमाई देखने को मिल जाएगी। हाँ, रेट अच्छे मिल जाएंगे, कम दिनों में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप लोग जो सेकंड फसल की भी बुवाई व रोपाई कर सकते हैं। तो कद्दू की खेती से कम दिनों में एक अच्छी खासी मोटी मुनाफा देखने को मिल जाती है। क्योंकि कद्दू की खेती बहुत ही ज्यादा किसान भाइयों को अच्छा जो है लाभ देकर के जाती है। तो आप भी सब्जियों की खेती से एक बम्पर कमाई करना चाहते हैं तो आप लोग जो कद्दू की खेती की बुवाई जरूर करें। 1-2 एकड़ में जितने एरिया में आप लोग लगाना चाहते हैं, कद्दू की खेती से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। कद्दू की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको जो बेस्ट सीड नहीं मिल रहे हैं तो हमको बताएं। और जो है किसान साथियों, हमारे द्वारा बताई हुई कद्दू की खेती के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्योंकि किसान भाइयों, हमको लेक्चर जो है सेट करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत तो लगती है। तो इसीलिए किसान भाइयों इसी प्रकार से हमारे साथ में सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है समस्याएं जरूर पूछते रहें। और जो किसान भाइयों, आप ही के तरह के जो किसान भाई हैं, हमारे जो वीडियो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन किसान भाइयों के पास तक हमारे जो वीडियो है शेयर जरूर कर दिया करें। तो हमारे द्वारा बताई हुई कद्दू की खेती के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको, हमको आसानी में पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।